नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं नील एंट्री फिन एकेडमी हिंदी चैनल का मेंटोर और हर मंडे वेडनेसडे की तरह आज भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ कि जो भी आज का मार्केट का मूवमेंट रहा और हमें एक टेंटेटिवली नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में क्या हमें उसका मूव मिल सकता है, उसका एक का हम लोग एनालिसिस करेंगे। दो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, हम लोग उसको उस प्लान को फ्लेक्सिबल रखेंगे और देखेंगे कि हम लोग ड्यूरिंग मार्केट आवर वो सब लेवल्स को पहले से थोड़ा ऑब्जर्व करके कैसे अपने फेवर में ट्रेड कर सकते हैं। दिस एंटायर प्रेजेंटेशन पूरा एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आपको इसके ऊपर डिपेंड करके कुछ भी पोजीशन लेना है तो आप एज पर सेबी गाइडलाइंस जाइए। आप कोई फाइनेंशियल जो क्वालिफाइड सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे प्लान कीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए, उनसे सलाह मशवरा कीजिए और उसी के हिसाब से आप अपना पोजीशन लीजिए। दिस प्रेजेंटेशन इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस। दोस्तों, हमने एक मंडे के दिन और उसके पहले भी हमने एक अधिक फ्राइडे को हमने एक एनालिसिस किया था और हमने वहाँ पे देखा था कि कैसे हम लोग ये जो पर्टिकुलर लेवल है 20,093 से लेके 20,037, तो ये हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस हम लोगों ने किया था और हमने देखा था कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है यहाँ पे ये जो हमें 20,093 का जो लेवल है जहाँ पे मेरा रेड कलर का लाइन लगा हुआ है, दैट वाज वन ऑफ द अनटेस्टेड लेवल। और हम लोग ऐसा डिस्कस कर रहे थे कि अनटेस्टेड लेवल को निफ्टी हमेशा टेस्ट करता है, कोई भी मार्केट हमेशा टेस्ट करता है, तो ये लेवल को टेस्ट करेगा मार्केट। तो मार्केट ने ये लेवल को टेस्ट किया और इसमें थोड़ा सा ऊपर गया, बट देयर वाज अ ह्यूज गैप डाउन हैज बीन हैपेंड। आप लोग अगर देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है, ये जो पर्टिकुलर लेवल है 20,078, 20,178 से लेके ये गैप डाउन हुआ था, हमें मिला था 20,110, 20,115। तो ये जो ह्यूज गैप डाउन हुआ था, तो आज निफ्टी जाके वो लेवल को टेस्ट किया, अभी तक उसके ऊपर नहीं गया, तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। बट देयर इज अ फैंटास्टिक बुल रन इज हैपनिंग। एक तो हमें एक बुल रन मिला है, एक कंटिन्यूअस बुल रन हमें मिलता जा रहा है। मंडे 4 सितंबर से हमें मिलता जा रहा है एंड कंटिन्यूसली बुल रन देता जा रहा है। बीच में एक दिन का एक छोटा सा करेक्शन का कोशिश था, दैट वाज ऑन 12 सितंबर, पर उसके बाद फिर से ये ग्रीन हुआ है। तो अभी हम लोग कल देखेंगे कल के लिए क्या क्या मेजर ऑब्जर्वेशंस है, तो वो देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप डाउन का स्पेस है, तो अभी हम लोग थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे कि व्हाट आर द लेवल वी कैन आइडेंटिफाई, जो हमारा पुराना आइडेंटिफिकेशन है उसके ऊपर हमें कौन कौन सा लेवल मिल सकता है। अगर उसके ऊपर हमें 4 आवर्स में लेवल नहीं मिला तो हम लोग और थोड़ा लेवल पे, छोटे लेवल पे जाएगा, कोशिश करेंगे देखने के लिए कि हमें कुछ मिल सकता है कि नहीं। तो 3 आवर लेवल का ये ऊपर चला गया, तो हम लोग देखेंगे इसके ऊपर का क्या लेवल है। अगर हम लोग कोई सप्लाई लेवल यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाए तो फिलहाल हमें 2 आवर्स में भी नहीं दिख रहा है कोई लेवल आइडेंटिफाई करने का जगह। हम लोग और थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे कि हमें कुछ मिल सकता है कि नहीं। जी नहीं, हमें और कोई लेवल नहीं मिला यहाँ पे, तो हमें जो फाइनल लेवल मिला है फिलहाल के लिए यही दिख रहा है। एंड इसके ऊपर जाके प्राइस, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा हमें बेयरिश जोन देखने को मिला था एंड देन फिर वो नीचे गया प्राइस, तो हमें इसके नीचे के लेवल पे भी अगर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि जहाँ पे हम लोग बोल सकें कि हाँ ठीक है इसके ये लेवल पे जाएगा, तो स्टिल नाउ वी आर स्टिकिंग टू आवर प्रीवियस लेवल कि वहाँ पे आके बेरिश हो सकता है।
सो वी गॉट दिस पर्टिकुलर लेवल, पर ये लेवल से भी नीचे है. सो एक्चुअली मतलब आई वुड लाइक टू स्टिक टू दिस पर्टिकुलर लेवल ओनली, अनलेस इसके ऊपर जाके निफ्टी या बैंक निफ्टी अगर कुछ बनाता है. तो सप्लाई लेवल फिलहाल के लिए यही है एज पर माई कैलकुलेशन. एंड मार्केट इज काइंड ऑफ ऑलवेज डायनामिक, एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन व्यूज. और वो मतलब ये जो है ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है. एंड दिस इज विद द लॉजिक के ऊपर जो अनटेस्टेड लेवल था वो उसको निफ्टी अभी तक टेस्ट किया है, पर हायर टाइम फ्रेम में हमें उसके ऊपर कोई अनटेस्टेड लेवल नहीं मिल रहा है. तो हम लोग जो प्राइस सेक्शन में WA जो हम लोग फॉर्मेट बोलते हैं, वेरी वो इंटरेस्टिंग टू सी. नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि क्या होता है, आप लोग अगर हम लोग यहाँ पे जो फॉलो करते हैं नॉर्मली स्टॉप लॉस हंटिंग का मेथड फॉलो करते हैं, जो कि हम लोग एंट्री फ्रेंडली अकेडमी का कोर्सेज में डिटेल में सिखाते हैं. बट फिलहाल यहाँ पे जो मतलब लॉजिक ये है कि हमें हमेशा लो रिस्क ट्रेडिंग लेना है एंड हाई गेन ट्रेडिंग लेना है. तो हम लोग देखते हैं कि हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हमें ऐसा कुछ मिल रहा है कि नहीं, कि जहाँ पे हम लोग बोल सके कि उसके ऊपर जाके स्टॉप लॉस हंट करके निफ्टी वापस आया. तो अभी जो फिलहाल ये सब जो लेवल है जहाँ पे निफ्टी घूम रहा है, हम लोग कह सकते हैं कि लोगों ने यही पे स्टॉप लॉस डाल के रखा. तो अगर यहाँ पे हमें एक्चुअली जेन्युइनली बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है तो हमें जाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमें चाहिए. तो रिट्रेसमेंट कहाँ पे चाहिए? जो हमने संडे के दिन हमने मार्क किया था, फ्राइडे के दिन हमने मार्क किया था कि दिस इज अ लेवल जहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ था, प्राइस से रिट्रेस होकर फिर ऊपर की तरफ गया था, जो हम लोग हायर टाइम फ्रेम में इसको मार्क कर चुके थे. सो अगर मतलब ऑनेस्टली अगर आप बताएंगे तो पॉसिबली दिस इज अ लेवल पॉसिबली जो कि एक्चुअली डिमांड लेवल के जैसे आप देख रहे हैं कि दिस इज लाइक दीज आर ऑल वाइट कैंडल एंड ब्लैक कैंडल्स विच आर हाईली बुलिश एंड हाईली बेयरिश कैंडल. इसको किस तरीके से हम लोग करते हैं दैट वी कवर एक्सटेंसिवली द कोर्स. यहाँ पे बताने से प्रॉब्लम ये होगा कि और ज़्यादा सवाल आएगा आप लोगों भी से, एंड दैट विल काइंड ऑफ कंफ्यूज एवरीबडी. तो वी आर नॉट सेइंग, just we are mentioning that these are like bearish, these are bullish candle and black candle are bearish candle. यहाँ पर देखिए जो ये जो bullish candle है इसके नीचे जो छोटा सा ये डिमांड प्रेशर मिला था, इसके नीचे जाके प्राइस मतलब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ था उसके नीचे, so that means somebody has put up a huge buying order here. So that is why some institution, we don't know who it is, but some institution यहाँ पे रखा था, तब जाके प्राइस यहाँ से फिर बाउंस करके यहाँ पे गया, फिर यहाँ तक आया ही नहीं. तो एक्चुअली दिस इज अ लेवल पॉसिबली वी वुड लाइक टू सी के रिट्रेस करके आ रहा है कि नहीं, अगर हाफ एन आवर में देखें तो. देन अनदर लेवल जो कि हम लोग मान के चल सकते हैं कि दिस इज यहाँ पे एक हमें बुलिश कैंडल मिला था और इसके नीचे से आके फिर प्राइस यहाँ से ऊपर चलता गया एंड देन कंटिन्यूसली चलता गया. ये जो दो तीन घंटे का हमें जो दिख रहा है दैट इज एक्चुअली अ वेरी बिग बाय आउट हैज बीन हैपेंड. सो दीज आर द लेवल्स. जब तक यहाँ पे आके रिट्रेस नहीं होता है वी कांट से कि एक्चुअली कि हाँ ठीक है चलो अभी ऊपर ही जाएगा. मतलब लॉजिकली द सिस्टम वाइज ट्रेडिंग मेथड और इन्वेस्टिंग मेथड वी फॉलो, उसमें हम लोग नहीं बोल सकते ऐसा. सो दीज आर लाइक टू सब लेवल्स, although I will kind of consider that these are like the demand level, major demand levels, जहाँ पे आके प्राइस एक बार फिर से अपने आप को टेस्ट करेगा. सो ऊपर की तरफ हमें अभी फिलहाल के लिए अगर हम लोग लॉजिक के हिसाब से चले, अगर हम लोग मतलब सिस्टम के हिसाब से चले, इफ़ यू आर अ सिस्टम ट्रेडर, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रॉफिट होना ज़रूरी है पर लॉस नहीं होना उससे भी ज़रूरी है. तो प्रॉफिट की तरफ बिल्कुल ध्यान रखिए, पर लॉस की तरफ और ज़्यादा ध्यान रखिए कि लॉस नहीं हो, बिकॉज लॉस होने से आपका कैपिटल इरोड हो जाता है, विच इज़ काइंड ऑफ आपने सेबी का गाइडलाइंस देखा ही होगा कि 90% ट्रेडर एक्चुअली मेक लॉसेस. सो जो 10% ट्रेडर एक्चुअली प्रॉफिट करता है वो कैसे करता है? सो दैट मीन्स दे कंट्रोल देयर लॉसेस, दैट इज वाई दे मेक प्रॉफिट. इसका मतलब ये नहीं है कि आज मुझे लगा कि कोई स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे है तो मैं ले लेता हूँ. That is not the system. The system is like you should have a system which you need to continuously, religiously follow, unless you are not an option trade option seller.
जो कि एक्चुअली शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाते हैं, शॉर्ट आयरन काउंटर बनाते हैं, शॉर्ट आयरन फ्लाई बनाते हैं, एंड आप थीटा डीके के ऊपर आप पैसा कमाते हैं। अगर वो आप नहीं करते, अगर इफ़ यू आर इन काइंड ऑफ ए ऑप्शन बायर और स्टॉक बायर और ए काइंड ऑफ ए स्विंग ट्रेडर, देन ये सब लेवल समझना आपको ज़रूरी है। इन फैक्ट अगर ऑप्शन सेलर भी है, उनको भी ये लेवल समझना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज तब जाके आप समझेंगे कि व्हाट इज़ द राइट लेवल वेयर आई कैन टेक माई सेलिंग पोजीशन। तो यहाँ पे आके हम लोग आ जाते हैं। सो दीज आर द थिंग्स वी नॉर्मली कवर इन एंट्री इन एकेडमी कोर्सेज के आप कैसे ये लेवल स्कोप और पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई कर पाए। तो अभी हम लोग 5 मिनट और 15 मिनट जो मार्केट का फेवरेट टाइम फ्रेम है उसमें आ चुके हैं। सो आई स्टिल विल प्रेफर के जो लेवल हमने यहाँ पे मार्क किया कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है, जो कि इसका जो डिमांड जोन है उसके नीचे आके somebody is kind of bought from here। तो यहाँ पे कोई एक बायर बैठा हुआ है जिनका ऑर्डर की वजह से ये ऊपर ऊपर चलता गया। सो दिस इज पॉसिबली वन इंटरेस्टिंग लेवल टू सी कि निफ्टी कैसे इसको टेस्ट करेगा। एंड देन वी हैव इंटरेस्टिंग लेवल हियर विच इज ऑल्सो, आप देखिएगा यहाँ पर देखिए डिमांड लेवल बना है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना है जिसकी वजह से यहाँ पे बड़ा सा डिमांड कैंडल बना है। दिस इज लाइक एन इंटरेस्टिंग लेवल विच इज़ अपना फ्राइडे को 8 सितंबर को 12 बजे बना था। एंड देन फिर वहाँ से देखिए यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ लेने के लिए गया, दैट समबडी इज सिटिंग हियर, तो उन्होंने इस प्राइस को फिर ऊपर बायर ने ऊपर ले लिया। सो दैट मीन्स दिस इज अ लेवल निफ्टी वुड डेफिनेटली लाइक टू ट्राई टू टेस्ट 15 मिनट में। सो इन लाइक अगर आप एक दो दिन स्टॉक रखने वाले हैं तो आपको थोड़ा सा करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज नॉट अ डिफरेंट मार्केट देन एनी अदर मार्केट, जहाँ पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि आपको सस्ता खरीदना है और महंगा बेचना है। सो दीज आर लाइक इंटरेस्टिंग लेवल्स टू वॉच, कि जहाँ पे आपका छोटा सा करेक्शन आने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग इंट्राडे में करें तो इंट्राडे में हमें एक्चुअली स्कैल्पिंग या मोमेंटम पे कमाना होता है, छोटे छोटे मूव को पकड़ना होता है। तो स्टिल रिट्रेसमेंट वर्क्स बेस्ट फॉर एनी एरिया। सो ये देखिए यहाँ पे हमें 5 मिनट का एक लेवल मिल रहा है। सो आई जस्ट वांट टू टेक यू नोटिस, ये देखिए यहाँ पे बुलिश कैंडल बना था, दैट इज ऑन ट्यूसडे 12 सितंबर 2:50 को बुलिश कैंडल बना था, बट सेलर यहाँ पे बैठे हुए थे, विच इज मतलब 3 बजे से मतलब लोगों ने सेल करना स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ पे एक बार प्राइस को ऊपर ले जाने का कोशिश हुआ यहाँ पे, देन प्राइस एक्चुअली फाइनली अगर आप ओरिजिनेशन ऑफ मूव को पकड़ेंगे, सो दैट इज 20,020 से ये स्टार्ट हुआ है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग लेवल जो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो ये लेवल को हम लोग यहाँ पे मार्क करना चाहेंगे और शायद निफ्टी यहाँ पे आके एक बार टेस्ट करेगा। तो ऑलवेज बी वेरी कॉशियस कि आप मिनिमम से मिनिमम आप प्राइस को ले और उसके बेसिस पे आप ट्रेड करें। आप ऐसे कैंडल सेलेक्ट करें जो कि आपको क्लियरली ये दिखाता है। तो देखिए यहाँ पे और भी कोई बाइंग जोन से, ये जो छोटा छोटा बाइंग जोन है, छोटा छोटा डिमांड जोन है, ये एक्चुअली डिमांड जोन से और कहीं पे ऐसा नीचे नहीं गया। सो ये ऊपर ही ऊपर चढ़ता गया, ऊपर ही ऊपर चढ़ता गया। यहाँ पे देखिए हमें एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन मिल रहा है, विच इज अ काइंड ऑफ एक सैचुरेशन का सिग्निफिकेंस है। नॉर्मली हमें क्या मिलता है, सप्लाई जोन में मिलता है ऊपर 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 के जाएगा तो अप ट्रेंड में मिलता है। यहाँ पे देखिए एक बार ऊपर बना, देन उसके नीचे एक बना, उसके नीचे एक बना, देन हाउ इंटरेस्टिंगली एक्चुअली बायर प्राइस को यहाँ पे ऊपर ले जाने का कोशिश किया। तो यहाँ पे हमें एक डाइवर्सिफिकेशन एक मिल रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस मिल रहा है प्राइस का। तो यहाँ पे पहले नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, एंड देन फिर से ये प्राइस वाइज नीचे आ गया। तो ये पैटर्न देख के आपको समझ में आ सकता है a kind of a seller is active here possibly who wants to take the price down, और यहाँ पे बायर का धीरे धीरे एनर्जी खत्म हो रहा है। तब जाके देखिए यहाँ पे एक बाइंग जोन बना था, और ये जो इसके नीचे छोटा सा बाइंग जोन बना था, दैट इज नॉट बिन रिस्पेक्टेड, प्राइस उसके नीचे आ गया। सो अगर हमें कायदे की बात बोले, अगर हम लोग एज अ रिटेल ट्रेडर, हमारा जो लिमिटेड नॉलेज है, हमारा जो लिमिटेड रिसोर्सेस है,
क्योंकि रिटेल ट्रेडर का हमेशा लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड रिसोर्सेस रहता है. We try to understand the candlestick pattern, etc. So, and the institutions always, like big fishes, they don't care about like आपका analysis क्या कह रहा है, उनको जो करना है वो करेंगे. So in this case what we can see that sailors are active, कि उन्होंने यहाँ पे जो buyers है उनको disrespect करके एक bearish candle के हिसाब से 5 मिनट उन्होंने प्राइस गिराया. हम थोड़ा 15 मिनट में जाके देखते हैं कि इन्होंने क्या करा. तो 15 मिनट में अभी तक करेक्शन नहीं हुआ. देखिए यहाँ पे जो बायर लेवल है अभी भी उसको रेस्पेक्ट किया जा रहा है. सो अगर मतलब मान लीजिए कोई बड़ा प्लेयर आता है एंड जो अपना सिंगापुर एक्सचेंज और जो ट्रेडिंग होगा उसके वजह से वो अगर प्राइस नीचे आ जाता है then there we can expect a gap down tomorrow. Otherwise there will be like अगर ऑपरेटर उसको फिर से ये करते हैं तो हमें फिर से गैप अप देखने को मिलेगा जैसा हमें मिल रहा है. बट अगर आप वो इंटरेस्टिंग पैटर्न अगर बड़ा टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा अभी तक हुआ नहीं है, बट अगर बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक एम पैटर्न फॉर्म होने को दिखेगा. अगर मतलब यहाँ पे गैप डाउन होता है या जगह पे बॉयल हो गए फिर प्राइस नीचे आता है तो शायद दिखेगा. सो दिस इज लाइक still now the sellers are active in the market in higher time frame because we have not found anything. मतलब उसके जो पीछे अपना वो गैप डाउन वाला जो एरिया था वहाँ पे काफ़ी सेलर बैठे हुए हैं जो हम लोग कभी डेली टाइम फ्रेम में डिस्कस कर रहे थे. यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं. So this is a place where seller is still sitting. So we need to see कि ये सेलर इस ब्रीच को अगर आप माने जो प्राइस एक्शन के हिसाब से होते हैं ब्रिज को तोड़ के नीचे लेके जा सकते हैं या कोई ऐसा खिलाड़ी है कि उसको फिर ऊपर लेके जाएगा. वो फिर हमें कल देखने को मिलेगा. बट फिलहाल के लिए ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट में अगर हम लोग बहुत छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट में अगर आपका पोजीशन अभी फिलहाल नहीं है तो मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है. जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाव भगवान से नो वन कैन प्रेडिक्ट द मार्केट. एनीबॉडी कैन क्लियर इट बट दे कैन नॉट प्रेडिक्ट द मार्केट. But unless that institution is too big, तो उसके पहले हम लोग नहीं कर सकते. बट अभी भी यहाँ पे हमें वो एक्चुअल जो बुलिश मोमेंटम देखने को है. काफ़ी दिन से प्राइस भी आगे बढ़ रहा है. So there is a chance that it can settle down market. तो बैंक निफ्टी पे चलते हैं. बैंक निफ्टी पे जाकर देखते हैं क्या क्या हुआ है. बैंक निफ्टी में जो सेलियर अपना फ्राइडे को हमने जो सेलिंग लेवल मार्क किया था ये मार्क किया था अपना बाइंग लेवल. तो दोनों अभी भी रिस्पेक्ट हो रहे हैं. ना तो ये ऊपर गया है ना तो नीचे गया है. हालांकि जो निफ्टी का जो राइज है लाइक बेसिकली द PSU बैंक्स आर टेकिंग इट अहेड एंड ऑल्सो द एनर्जी सेक्टर. यही दोनों सेक्टर आगे लेके जा रहे हैं. सो ये फिलहाल निफ्टी के लिए है. जो अपना इंट्राडे का जो लेवल मिलता है वो हम लोग अपना एक कम्युनिटी है फिन एकेडमी का एक कम्युनिटी है that is only been accessible by the people of take enrollment for fin academy. तो उन्हीं के लिए है एक्सक्लूसिवली. तो वहीं पे हम लोग पोस्ट करते हैं. सो अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि जो स्टॉक इज परफॉर्मिंग वेल तो हम लोग क्विकली एनालिसिस कर लेंगे इंडसइंड बैंक का. इंडसइंड बैंक देख लेते हैं इंडसइंड बैंक में क्या हो रहा है. So we'll follow the same rule and actually IndusInd Bank is kind of the stock. अगर आपको कोई अगर ट्रैक करता है क्लोजली IndusInd Bank को, it's very fast, very quick. जब अपना 2020 का मार्केट फॉल हुआ था अगर आप चार्ट पे जाके देखेंगे तो IndusInd was like मैक्सिमम फॉल किया था. और जब मार्केट फिर से करेक्ट हुआ था तो IndusInd was one of the bank जिनके सबसे पहले करेक्शन हुआ. तो ये हर एक स्टॉक का अपना अपना एक नेचर होता है. तो IndusInd बैंक का ये नेचर है दैट इट्स वेरी क्विक, इट्स वेरी फास्ट. तो हमें 5 मिनट में क्या देखने को मिल रहा है. फिलहाल देख रहे हैं कि हम थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में जाते हैं एंड देन थोड़ा क्लियर पिक्चर बन जाएगा. अगर कोई बिकॉज नॉर्मली है ऑलवेज से अगर आपको इंट्राडे करना है तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर वेरी स्विफ्ट. इट्स माई पर्सनल थिंग. आई नॉर्मली ट्रेड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस एंड अगर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो जाके मैं फिर स्टॉक का देखता रहता हूँ. So that is the way I made my portfolio and I became a kind of full-time trader.
नाउ अभी फिलहाल यहाँ पे देखते हैं व्हाट आर द थिंग्स वी कैन सी। तो हमें वो स्टॉप लॉस जहाँ पे जाके प्राइस नीचे जाके फिर से ऊपर आया, सो आप देखेंगे दिस इज वन ऑफ द लेवल। ये देखिए यहाँ पे प्राइस एक डिमांड लेवल बना था, प्राइस यहाँ पे काफी देर ठहरा, फिर यहाँ पे प्राइस नीचे जाके फिर ऊपर आया। सो मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आपको और अच्छी तरह दिख जाएगा। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल लेवल, ये जो एक लेवल है यहाँ पे हमें मिला था। So this is a beautiful level which is been respected, जहाँ पे इंडस्ट्री आके ट्राई कर सकता है। ओके, हालांकि इसका हमने उसके भी पहले आई थिंक फ्राइडे को हमने एक लेवल मार्क किया था, दैट वाज दिस दीज आर द लेवल एक्चुअली। बट इसके ऊपर फिलहाल निफ्टी मूव कर रहा है, सो देयर इज अनदर लेवल जो कि एक्चुअली डिमांड लेवल से, हाँ, सो दिस इज अ इंटरेस्टिंग लेवल कि जहाँ पे प्राइस नीचे आके फिर से स्टॉप लॉस लेके ऊपर की तरफ गया है। सो दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग लेवल। बट स्टिल, जैसे कि हम लोग डिमांड सप्लाई रूल में करते हैं कि वी नीड टू आइडेंटिफाई वन सिंगल कैंडल जिसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। बिकॉज अगर हम लोग वन कैंडल के रूल पे जाएंगे वी विल लूज मिनिमम, और अगर हम लोग वो कैंडल बहुत ही बड़ा हो जाएगा तो हमारा चांसेस है कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा हो जाता है। So trading is all about kind of adding, trading or investing, in fact, adding small pieces. So एक होता है RNN ratio, risk to reward ratio. तो आपको देखना है which is the best zone, what is the best sweetest spot we can get for a low risk area, जहाँ पे मैं stop loss मतलब सबसे कम लगा सकता हूँ, जहाँ पे आपका प्राइस से रिट्रेस हो सकता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज लाइक उसके लिए हमें एक अच्छा सा कैंडल, सो वन कैंडल, एक ही कैंडल के नीचे तो मेरा स्टॉप लॉस जब रहेगा तो शायद इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, बिकॉज आई विल अंडरस्टैंड कि मेरा एनालिसिस जो है इसके नीचे जाएगा तो मेरा एनालिसिस गलत है या मेरा एनालिसिस सही है, बट somebody is kind of playing around with the market. So as a retail trader, I can't take that risk unless again I'm saying that you have a huge capital and you want to take is like option, you are doing option selling and you know कि आपने पूरा जगह आपको hedge करके रखे हो and at the day of expiry you are going to get some margin. तो वो उसका स्ट्रैटेजी अलग होता है। सो ये सारे चीज़ें इफ़ यू आर ऑलरेडी अ रेगुलर ट्रेडर हु नोज एवरीथिंग, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। बट अगर जिनको पता नहीं है तो उनके लिए ये बहुत सही नॉलेज होता है। जी देखिए, यहाँ में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये देखिए यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना था, इसके ऊपर जाके यहाँ से फिर से सप्लाई जोन बना और इंडस्ट्री इट्स स्टिल रिस्पेक्टिंग इट। तो अगर मतलब जैसे मान लीजिए कल मार्केट अगर जगह पे ओपन होता है, किसी को यहाँ पे प्राइस रहता है, तो somebody can take a very sweet spot कि यहाँ पे जाके मैं सेल किया एंड देन यहाँ पे अगर ओपन होता है तो एज पर लॉजिक, और यहाँ पे मैं एक कैंडल का खाली मैंने स्टॉप लॉस लिया। सो दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन अ वन कैंडल रूल विच इज नॉर्मली इन अकेडमी का जो वेबिनार होता है, आई टीच देम दिस वन कैंडल रूल ओवर देयर। तो ये फिर यहाँ से हमको एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा कि यहाँ नीचे तक आने के लिए, बिकॉज दिस इज द ओरिजिनेशन ऑफ द मूव, राइट। सो दिस इज अबाउट इंडसइंड बैंक के हम लोग वेट करेंगे थोड़ा सा करेक्शन के लिए, बिकॉज नीचे काफी सारे लेवल्स बन रहे हैं। देन लेट्स गो टू कोल इंडिया एंड सी व्हाट इज हैपनिंग इन कोल इंडिया। कोल इंडिया इज या सबका एक ही आदत है, मतलब इट इज काइंड ऑफ there is a divergence, a price divergence can be seen। ये देखिए यहाँ से सैलरी गिराने का कोशिश किया, इतना बड़ा कैंडल को तो आप स्टॉप लॉस में भी सकते हैं ना आप, अगर स्विंग ट्रेडर भी है, या आपको छोटा से छोटा कैंडल देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द कैंडल लाइक जहाँ से जिसके नीचे आके स्टॉप लॉस हंट करके, जैसे दिस इज अ प्लेस। देखिए यहाँ पे प्राइस उठने का कोशिश किया, यहाँ पे आया आके ये जगह से थोड़ा ऊपर गया। सो दिस इज लाइक ए स्वीट स्पॉट। अगर कोई यहाँ पे अपना ऑर्डर डाल के रखे और प्राइस जब इसको टेस्ट करने के लिए आएगा इस लेवल को, तो आप फिर यहाँ पे अपनी खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा काइंड ऑफ रिस्की बायर, तो आप ये जो पूरा रेंज है आप यहाँ से यहाँ तक आप ये कीजिए, ठीक है, फिर भी मेरा रिस्क कम है कि vis-a-vis ये जो बड़ा कैंडल है इसके vis-a-vis। सो यहाँ पे एक मतलब ये स्टॉप लॉस अंतर के ऊपर गया था, बट ये प्राइस फिर इसको नीचे लेके आया था। तो दैट मीन्स वी नो कि यहाँ पे बायर जो है दैट इज बीन टेस्टेड। तो हमें देखना है कि इसके नीचे बायर कहाँ पे।
सो कोल इंडिया के लिए एक अच्छा बाइंग, अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म देख रहे हैं तो अच्छा बाइंग। ये देखिए यहाँ पे ये ब्लैक लाइन से हमने शायद इसके पहले कहीं के हमने एक सप्लाई लेवल मार्क करके रखा था, विच इज़ नाउ बिन काइंड ऑफ ए डिसरिस्पेक्टेड और प्राइस उसके ऊपर आ गया। तो फिलहाल के लिए इसको मैं हटाता हूँ। बट अगर आप कोल इंडिया में थोड़ा स्वीट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, दिस वुड बी अ स्वीट काइंड ऑफ एरिया वेयर जहाँ पे आप अपना पोजिशन ले सकते हैं। So for today, we have covered Nifty, we have covered Bank Nifty, we have covered Coal India, we have covered IndusInd Bank. So maybe like on Friday again, हम लोग फिर से हम लोग कनेक्ट करेंगे और फिर हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे अबाउट मोर स्टॉक्स एंड मोर इंडेक्सेस। तो हम लोग वहाँ पे कोशिश करेंगे फ्राइडे के दिन अगर हम लोग एक सेक्टर का भी एनालिसिस कर पाए। विल ट्राई दैट। So for today, thank you very much for giving me this opportunity. And as I mentioned at the beginning, this is purely for education purpose, and you always invest आपके एक सेबी registered financial advisor से advice करने के बाद। Do check out our Entry Fin Academy का जो हिंदी Instagram channel है। Please keep following us in YouTube का जो channel है उसमें we try to give you more interesting content, more genuine content जहाँ पे actually आपको और कुछ सीखने को मिले। ट्राई टू अटेंड, हमारा जो वेबिनार है उसको आप अटेंड करने की कोशिश कीजिए। हो सके वहाँ पे हम लोग कुछ अच्छा इंटरेक्शन कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी वंस अगेन, एंड वी मीट अगेन ऑन फ्राइडे, राइट? थैंक यू सो मच।